लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को भारत बिल्कुल पानी नहीं भेज रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा प्लान तो यही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 में यह समझौता हुआ। 65 की जंग, 71 की लड़ाई, 99 का करगिल, मुंबई का आतंकी हमला, पुलवामा का आतंकी अटैक, सब झेल गए, अड़िग रहा लेकिन ये सिंधु जल संधि समझौता। लेकिन कहते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो आदमी को याद आता है। हमें भी ये एहसास हुआ। अप्रैल 2025 में पहलगाम वो पानी था जो सर से ऊपर गया, और पाकिस्तान के आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, उसके बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को पहली बार संधि को स्थगित कर दिया। अब आज आपको मैं एक एक करके डिटेल में बता दूंगी ये संधि कैसे पाकिस्तान का गला सुखाने पर मजबूर कर रही है। साल 1947 देश का बंटवारा हो गया था। देश का बंटवारा तो हुआ, लेकिन नदियां नहीं बटी। जो सिंधु नदी प्रणाली है ना हमारी, जो इंडस बेसिन आपको पढ़ाया गया होगा 5वीं 6वीं में भूगोल में, इंडस बेसिन उसको कहते हैं सिंधु नदी प्रणाली। वो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो उस पानी को लेकर विवाद बढ़ा और 13 साल तक बातचीत करते रहे हम लोग आपस में। फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता हुई कि भैया क्या है, पड़ोसी हो आप लोग, आपस में निपटा दो, आपस में बातचीत कर लो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि साइन हुई, इंडस वाटर ट्रीटी। और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान उस वक्त वहां पर राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। दोनों ने साइन किए, और इस समझौते का मकसद यह था कि सिंधु नदी प्रणाली के जल को लेकर बंटवारा हो जाएगा दोनों देश में, और फिर कभी विवाद नहीं होगा। ठीक है। अब मैं इस मैप के जरिए आपको, ये मैप यहां पर लगा हुआ है, इस मैप के जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूं। भारत को इस संधि के जरिए जो है 20% पानी ही मिला। नदी यहां से होकर जाती है। ये जो आपको हरी लाइनें दिख रही है ना, ये जो हरी लाइनें यहां पर दिखाई दे रही है, ये है सिंधु, झेलम और चिनाब। और इन तीनों नदियों का पानी संधि के तहत मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। और ये जो नीली वाली आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये है सतलुज, ब्यास और रावी, ये भारत की है। इन तीनों नदियों का इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो टोटल कितनी नदियां हो गई? 6 हो गई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सिंधु, झेलम, चिनाब हो गई पाकिस्तान के पास, और सतलुज, ब्यास, रवि हो गई हमारे पास। अब आप ये कह सकते हैं कि भैया 3-3 हो गया ना बंटवारा, लेकिन यहां पर एक पेच है। जब इन नदियों का बंटवारा हुआ, 65 सालों तक संधि के तहत भारत के हिस्से में इन 6 नदियों का केवल 20% पानी आता रहा, और 80 कहां गया? 80 गया पाकिस्तान के पास। और इतना ही नहीं, इस समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए भी दिए। कितने दिए? 83 करोड़ रुपए। किसको दिए? आतंकिस्तान को, कि जाओ भैया तुम संभालो। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर 6 नदियों का बंटवारा आधा आधा किया जा सकता था, किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? मतलब काहे ये क्यों कि भाई 80 तुम रखो और 20 हम, जबकि नदियां 3-3 हैं? कैसे हो सकता है? ये सवाल आपके मन में आया? अब ऐसे ही सवाल कुछ लोगों के मन में तब भी आया। नवंबर 1960 का वो टाइम था जब लोकसभा में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये सवाल किया गया। सवाल पूछा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि 80% ये ले रहे हैं और 20 हम? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा लोकसभा में, आप जानते हैं? जवाब बताऊं? अच्छा, उन्होंने कहा कोट अनकोट, लोकसभा के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा, क्या हमारे हर कदम पर आकर पार्लियामेंट में पूछना पड़ेगा? आप लोग इस तरह के सवाल उठाकर संकीर्ण मानसिकता को दिखा रहे हैं।
हम अपना पानी ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, शांति स्थापित करने के लिए हम पानी दे रहे हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रही, ये रिकॉर्ड में है, हिस्ट्री के पन्नों में है। अप्रैल 2025 में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित किया और उसके बाद सब कहने लगे कि ये क्या है, इंसानियत का तकाजा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को भारत बिल्कुल पानी नहीं भेज रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा प्लान तो यही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। संधि हमने तोड़ दी है, लेकिन नदियां अभी भी बह रही है। अब नदी को आप समेट तो सकते नहीं, उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। लेकिन बदला क्या है? बदला यह है कि पहले भारत अपनी जरूरत को पूरा कर देता है, फिर जो बचा कुचा पानी होता है वो छोड़ देता है। पहले ऐसा नहीं करता था, पहले जो संधि थी उसके हिसाब से छोड़ता, लेकिन अब वो पूरा जो इस्तेमाल कर रहा हूं, जो बचेगा फिर छोड़ देंगे भैया। इसी से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान का वो अखबार है ना डॉन, उसने दावा किया है। क्या दावा किया है ये नीचे देख लीजिए जल्दी से। क्या है दावा? राइस नहर में 8,700 क्यूसेक के मुकाबले अभी उनको मिल रहा है केवल 5,300 क्यूसेक पानी, यानी 38% की कमी है। फिर दादू नहर लाइए, वहां पर पहले आता था लगभग 5,000 क्यूसेक पानी, उसकी जगह कितना मिल रहा है? 82% कम मिल रहा है, 860 क्यूसेक ही मिल रहा है। फिर आ जाइए आप नॉर्थ वेस्टर्न नहर, वहां मिलता था लगभग 6,200 क्यूसेक पानी, लेकिन अभी कितना मिल रहा है? 2100। कमी कितने की है? 64.1% की कमी, यानी भारी भरकम कमी है ना। पाकिस्तान का यह हाल तब है जब भारत ने पूरी तरह से पानी रोका नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया पूरी तैयारी है। कैसे तैयारी है? हिमाचल प्रदेश में 2,352 करोड़ की लागत से चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना शुरू हो गई, तो इससे हम पानी इकट्ठा कर पाएंगे, रोक पाएंगे, रिजर्वोयर इस्तेमाल कर पाएंगे। 8.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग चिनाब नदी में एक्स्ट्रा पानी को ब्यास बेसिन तक पहुंचा देगी। झेलम और चिनाब नदी पर कई बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। 1000 मेगावाट का पाकल दुल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में, चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई है। फिर चिनाब नदी जो कश्मीर में है, वहां 31,380 करोड़ रुपए से बनने वाली 1,856 मेगावाट की सवालकोट परियोजना को मंजूरी मिल गई है। जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ में ऐसे ही एक 850 मेगावाट का रैटल प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा, इसकी हरी झंडी मिल चुकी है। अब यही चिनाब नदी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से में थी। अब भारत का संदेश साफ है, पहले आतंकवाद बंद करो, फिर पानी पर बात करेंगे। ये परेशान नहीं है पाकिस्तान, अब सूखा हो रहा है एकदम। और जब आप एकदम मरने की कगार पर होते हैं ना, तो फटने की कोशिश करते हैं, धमकियां देने की कोशिश करते हैं। वो हिना रब्बानी है ना, जो पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो कह रही है कि भारत धूर्त राष्ट्र है। 2 युद्ध झेलने के बावजूद कायम रहने वाली सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने से पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में रहने के लायक भी नहीं है ये। फिर पीपीपी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो कहते हैं ना अलग अंदाज में जो बात करके और बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो अभी क्या कर देंगे? अभी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देंगे। हमारी हो रही है ना, आपकी भी करेंगे। जल मार्गों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास अगर भारत करेगा तो ये चरम परिस्थिति मानी जाएगी। और ये भी कह रहे हैं कि इस परिस्थिति के लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर रिएक्शन का विकल्प खुला रखेगा। बंदर के हाथ में उस तरह। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री है मुसादिक मलिक, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश करेंगे तो हाथ काट देंगे। अरे अपनी जुबान पे लगाम दो भैया। तमाम धमकियां देते रहो, हलक सूखता रहेगा जब तक आतंकवादियों की चापलूसी करते रहोगे। भारत पहले ही साफ कर चुका है, सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता। पीरियड, फुल स्टॉप।